शहर के किनारे एक बहुत पुराना और उजाड़ कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि वहां की जमीन पवित्र नहीं है। सूरज ढलने के बाद उस तरफ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। फिर भी समीर, जो पेशे से एक पत्रकार था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, एक रात वहां पहुंच गया। उसका मकसद था यह साबित करना कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। रात के करीब 12 बजे समीर कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ सूखी पत्तियों के सरसराने की आवाज आ रही थी। घने अंधेरे में केवल उसकी टॉर्च की रोशनी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि जमीन के नीचे से कोई हलचल हो रही है। उसने टॉर्च जलाई और देखा कि एक ताजी कब्र की मिट्टी धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही थी। मिट्टी के बीच से एक पीला सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला। हवा में अचानक से एक पुरानी सड़ांध फैल गई। समीर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। उसने देखा कि कब्र से एक आकृति पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। वह एक लंबे कद का आदमी था, जिसके शरीर पर कफन के चिथड़े लटके थे, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। वह आकृति समीर की तरफ मुड़ी और एक फटी हुई आवाज में फुसफुसाई, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? समीर की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी जान बचाकर अपनी कार की तरफ भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह घर पहुंचा, दरवाजे बंद किए और कंबल ओढ़कर सो गया। लेकिन उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे लगा कि वह बच निकला है। अगली सुबह जब समीर उठा और उसने आईने में अपना चेहरा देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि उसी कब्र वाले आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक उसे अपने बिस्तर के नीचे से वही खुरचने की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे झुककर देखा तो वहां उसकी अपनी ही लाश पड़ी थी, जिसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे। वह कब्रिस्तान से वापस तो आ गया था, लेकिन जिंदा नहीं। समीर ने अपने अंधे विश्वास को चुनौती दी थी, लेकिन अब उसे अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ा। एक अनकही दहशत उसे हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी।